सरकार बनने के बाद की प्लाकार किसकी भी आए, जनता को तो सौगात पर सौगात देखिए मिलने वाली है। सरकार आने पर बीजेपी कांग्रेस सबसे पहले ये 5 काम करेंगे। क्या वो 5 काम होंगे आपको बता दें। दोनों ही पार्टी वादों को पूरा करने की रूपरेखा तैयार कर रही है। बीजेपी कांग्रेस का महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है। दोनों ही पार्टी के दिग्गज अपने अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें सरकार आने पर सबसे पहला काम क्या होगा। बीजेपी कांग्रेस का महिलाओं पर सबसे ज्यादा जैसा कि फोकस है, अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो सबसे पहले क्या वो चीजें हैं जो कांग्रेस सरकार करेगी। तो सबसे पहला सबसे अहम जो रहा है, लाडली योजना को खत्म कर नारी सम्मान योजना को शुरू करेगी। और अगर कांग्रेस आती है तो क्या लाडली योजना रहेगी, नारी सम्मान योजना लागू होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो कौन सी वो चीजें हैं जो कांग्रेस के आने पर शुरू होगी, चलिए आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाडली योजना को खत्म कर नारी सम्मान योजना की शुरुआत कांग्रेस करेगी। महिलाओं के खाते में 1500 रुपए हर महीने तक आ सकते हैं। इसके तहत गैस सिलेंडर 500 रुपए देने तक का काम हो सकता है। चौथा बड़ा काम, बिजली बिल कम करने वाले दावों को अमल में सरकार ला सकती है। तो देखिए अगर कांग्रेस आई वर्सेस अगर बीजेपी आई तो क्या कुछ काम हो सकते हैं। सबसे पहला, लाडली बहना योजना को खत्म कर नारी सम्मान योजना पर काम कांग्रेस शुरू कर देगी। कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, जो फिलहाल अब भी मिल रहा है। तीसरा बड़ा अहम फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो इसका ड्राफ्ट कांग्रेस तैयार करेगी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। इसके अलावा बीजेपी अगर आती है तो फिलहाल लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस होगा। प्रदेश की सियासत भी बदल सकती है। बीजेपी का अहम फोकस होगा 22 जनवरी को होने वाली रामलला के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जिसको लेकर बीजेपी ने तीर्थ दर्शन योजना जैसे कई वादे किए हैं। अयोध्या लोगों को लेकर जाया जाएगा और ये अहम वो चीजें हो सकती हैं जो अगर कांग्रेस और बीजेपी आती है तो ये वादों पर अमल किया जाएगा। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी सर हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ने कई तमाम वादे दावे किए हैं, लेकिन अगर सरकार किसकी बनेगी ये तो 3 तारीख को सर तय होगा। उससे पहले ये तमाम चर्चाएं तेज हो चुकी है कि अगर कांग्रेस आती है तो क्या हो सकता है, बीजेपी आती है तो क्या हो सकता है। देखिए साधना, अब राजनीति का स्वरूप बहुत बदलता जा रहा है और उत्तर भारत की राजनीति में भी बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हुई हैं जिसने राजनीति को मतदाता के प्रति केंद्रित तो किया है, लेकिन उसमें प्रलोभन का यानी कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का, लोक लुभावन वायदों के जरिए वो एक प्रणाली बहुत तेजी से विकसित हुई है। इसके पहले हम दक्षिण भारत में ये सब चीजें देखते थे, जयललिता या और जो रीजनल पार्टीज होती थी दक्षिण भारत में, कि टेलीविजन बंटने की बात होती थी खुलकर, मतलब ये चुनावी घोषणा का हिस्सा होता था, मंगलसूत्र देने की बात होती थी, या 2-5 रुपए में भरपेट भोजन देने की बात होती थी। लेकिन दक्षिण भारत में एक अंतर ये भी था कि वहां राजनेता किसी देवता की तरह पूजे भी जाते रहे। लार्जर देन लाइफ जो सिनेमा के लिए कहा जाता है, जयललिता हो या तमाम जो नेता हो दक्षिण भारत के, जनता उनके पीछे दीवानी भी रहती है। उत्तर भारत की राजनीति में एक परिवर्तन ये देखा अब जा रहा है कि लोग फ्री में बिजली चाहते हैं, लोग फ्री में पेंशन जैसी स्कीम्स चाहते हैं कि उनको लगातार पैसा मिले। खासतौर से समाज का कमजोर तबका ये जरूर चाहता है कि उसके लिए अनाज की व्यवस्था हो, उसके लिए पैसों की व्यवस्था हो, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और यही वजह है कि चाहे आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी रही जिसने दिल्ली में कुछ इसी शैली का इस्तेमाल करके कांग्रेस और बीजेपी को पटनी दी, और कांग्रेस बीजेपी ने भी शायद उसी से सीखा। और यही वजह है कि अब उनके घोषणा पत्रों में भी ढेर सारे वायदों की झड़ी हमें नजर आती है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो हमारी खबर भी कह रही है कि मतदाता इसमें नुकसान में नहीं रहेगा। पार्टी कोई भी सत्ता में आए उसकी बाँछें खिली हुई हैं, क्योंकि वो जानता है कि सरकार किसी की भी हो उसकी झोली तो भरने वाली है, उसकी झोली में कोई कमी नहीं होने वाली है। उसका सिलेंडर भी सस्ता होगा, उसकी बिजली भी सस्ती होगी, लाडली बहना नहीं रहेगी तो नारी सम्मान रहेगी, नारी सम्मान नहीं रहेगी तो लाडली बहना रहेगी। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें चलती रहेंगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में अगर किसी की बल्ले बल्ले है तो वो मतदाता है।
जी बिल्कुल सर, क्योंकि नफा नुकसान अगर देखें तो मतदाता का कुछ नहीं होने वाला है। सरकार किसी की भी आए, जनता को सौगात तो मिलने ही वाली है। और 3 दिसंबर को सर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी आती है और किसकी सौगात पर जनता ने इस बार भरोसा किया है। सर तमाम जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।